नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है जहां पर शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो इसके साथ ही रेत खनन नियम आज निरस्त हो सकता है। केंद्रीय योजनाओं की मंजूरी का भी प्रस्ताव पारित हो सकता है और इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव भी आज रखा जा सकता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक को लेकर के, जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है और ऐसे में इस बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही 2 साल पुराने रेत खनन नियम निरस्त करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक को लेकर, जहां पर अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। रेत खनन परिवहन भंडारण नियम 2019 में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। किसानों के कर्ज की ड्यू डेट को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है। तो वहीं इसके साथ ही शासन के उपक्रमों के लिए सहमति से भूमि क्रय नीति का भी चर्चा हो सकती है। वन विभाग भोपाल के लिए पुनरीक्षित प्रशासन स्वीकृति भी दी जा सकती है। 2 साल पुराने रेत खनन नियम निरस्त करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है, इसलिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से मंदिरों पर अधिकार को लेकर के इसमें चर्चा हो सकती है, अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है, तो वहीं 2 साल पुराने रेत खनन नियम को निरस्त करने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है इस बैठक में। इसलिए ये शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है ये अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से फोर्टिफाइड चावल वितरण को लेकर के बात हो सकती है, मंदिरों पर अधिकार लेने वाले संबंधी विधेयक पर प्रस्ताव रखा जा सकता है, तो वहीं इसके साथ ही किसानों के कर्ज की ड्यू डेट में वृद्धि के अनुसमर्थन का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। छिंदवाड़ा में नए जेल भवन एवं परिसर के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। जिस तरीके से कई अहम मुद्दों पर न केवल बातचीत होगी, न केवल प्रस्ताव रखे जाएंगे, बल्कि फैसले भी सामने आएंगे इस बैठक से और इसी के चलते ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय योजनाओं के लिए सहमति मिल सकती है इस बैठक में, तो इसके साथ ही 2 साल पुराने रेत खनन के प्रस्ताव को भी निरस्त किया जा सकता है। केंद्रीय योजनाओं के लिए सहमति भी मिल सकती है और इस तरीके की तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं वो भी सामने आ सकती हैं इस दौरान और इसके साथ ही कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो कुछ अहम मुद्दों को लेकर के फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में, इसलिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से तमाम न केवल बातें रखी जा सकती हैं बल्कि इसके साथ ही अगर बात करें तो फैसले भी सामने आ सकते हैं इस बैठक से, तो क्या कुछ तमाम अपडेट है इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मंत्रालय में ये 11 बजे बैठक शुरू होगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तमाम प्रस्ताव जो हम बता रहे हैं लगातार दर्शकों को, इन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि इनमें से ज्यादातर प्रस्ताव आज पास हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रस्ताव है अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव। अवैध कॉलोनियों को लगभग 7000 ऐसी कॉलोनी चिन्हित की थी प्रशासन ने, जिनको वैध करने के लिए आज प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए हैं और इन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके अलावा 2 साल पहले शिवराज सरकार ने एक नियम बनाया था रेत उत्खनन के लिए, जिसमें ग्राम पंचायतों को रॉयल्टी देने का अधिकार दिया गया था। उसमें भी नियम में संशोधन किया जाएगा, इसका प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसमें राज्य सरकार को भी ग्राम पंचायत के साथ साथ टैक्स लेने की अनुमति होगी। पंचायतों का कुछ हिस्सा राज्य शासन ले सकेगी। ये दूसरा बड़ा प्रस्ताव इस पूरी अहम बैठक का है। तीसरा, एक और कुपोषण से लड़ने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4.5 लाख लगभग कुपोषित बच्चे हैं और ऐसे में कुपोषण से लड़ने के लिए एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें फोर्टिफाइड चावल आंगनबाड़ियों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को बंटवाने पर प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। सबसे पहले सिंगरौली से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाने की योजना है। इस तमाम प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ अन्य प्रस्ताव हैं, जैसे किसानों की कर्ज जमा करते हैं जो सोसाइटी में, उसकी ड्यू डेट बढ़ाने का प्रस्ताव है।
दूसरे अन्य प्रस्ताव हैं। मंदिरों को लेकर सरकार के आधिपत्य में प्राइवेट मंदिर भी आ सकेंगे, इसको लेकर प्रस्ताव है और अन्य प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम प्रस्तावों पर संगीता आज चर्चा होगी और ज्यादातर प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जी, इसके साथ ही ब्रजेश अगर बात करें किसानों के कर्ज की जो ड्यू डेट है उसको लेकर के भी कोई फैसला आज सामने आ सकता है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बातें सामने आ रही है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए चूंकि कोरोना काल चल रहा है, किसानों की फसल की बिक्री लेट हो सकी थी और कई जगह फसलों को नुकसान भी हुआ था रबी के सीजन में। वैसे अगर हम बात करें तो 30 मई तक ड्यू डेट थी, लेकिन कई किसान ऐसे थे जो जून और जुलाई तक में भी कर्ज नहीं चुका सके हैं। उनके लिए सरकार आज सौगात दे सकती है। उनको ड्यू डेट 1 महीने और यानी कि पूरे जुलाई तक ड्यू डेट बढ़ाई जा सकती है किसानों के कर्ज भरने की। इसका प्रस्ताव लाया गया है, मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा होगी और इस पर प्रस्ताव पर मुहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। जी ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों से एक और जानकारी